Assalamu alaikum. Okay, we were doing the topic arithmetic progression and geometric progression, जो कि ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. सिर्फ हमने थोड़ा सा फर्दर आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं एपी एंड जीपी के, और प्लस कुछ और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेंगे. सो मोस्ट प्रॉब्ली आज इसका लास्ट डे होगा इस टॉपिक का. ट्रिग्नोमेट्री. तो अब अगर इस टॉपिक में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं या वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं ऐसे आते हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे. नॉर्मली प्रॉब्लम हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे एपी और जीपी के, लेकिन अब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा कि ये जो मॉडल गिवन है ये अरिथमेटिक का मॉडल है या ज्योमेट्रिक है. आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के खुद से देखना होगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मॉडल को फॉलो कर रहा है या ज्योमेट्रिक को. अगर कोई एक सर्टेन क्वांटिटी एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर रही हुई या डिक्रीज कर रही हुई, तो वो क्या होगी, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी. लेकिन अगर वो रेशो से इंक्रीज कर रही हुई या डिक्रीज हुई तो वो बेसिकली ज्योमेट्रिक होगी. अब कोई एक ओके ओके आएगा, ठहर जाओ यार. फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ केसेस लें, इसमें कोई केस ले लेते हैं. सपोज I have allocated the budget for the education of my family in 2016. The budget for the education of my family in 2016, it was $1,000. सपोज ये मैंने 2016 में अपनी फैमिली की एजुकेशन के लिए जो बजट था वो $1,000 था. और एंड आई एम गोइंग टू इंक्रीज दिस बजट every year by $200. इसका मतलब क्या होगा बताइए, ये एपी है या जीपी. इट इज एपी. every year if it is I'm increasing it by 200, so इसका मतलब 2017 में क्या हो जाएगा, वो 1200 हो जाएगा. 2018 में क्या होगा, it will be 1400 and so on, right. so अब अगर आपसे कहा जाए, आपको आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब आपसे डिफरेंट क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाई करते जाएंगे. फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज फाइंड the allocation, the budget allocated, find the budget that will be allocated in 2030. तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा. वैसे तो मेंटली भी किया जा सकता है, लेकिन हम इसको फॉर्मूले से करें अगर, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन में नंबर ऐसे सिंपल दिए कि ये मेंटली आप ऐड करते हैं 200 तो आपको 2030 में पता चल जाएगा क्या बनेगा. लेकिन अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो हमने एपी में 2 फॉर्मूलाज किए हैं, एक nth टर्म का और एक सम टू n टर्म्स का. ये कौन सा फॉर्मूला होगा इसमें यूज करना है, nth टर्म. सो nth टर्म इज a plus n minus 1 into d. मुझे ये बताइए कि आप जो फाइंड करना चाह रहे हैं 2030 में बजट कितना होगा, वो कैसे, वो कौन सी टर्म होगी 2030, which term will that be. A is first term is 1000, n minus 1, what is d difference, it's 200. what is n टर्म नंबर क्या है जो कि हमने फाइंड करनी है. 2030 में
कौन सा ईयर होगा ये? स्टार्ट हमने किया 2016 इज योर फर्स्ट ईयर, सो 2030 कौन सा ईयर बनेगा? 14th जी, और कोई? 15th इलियास, 15th अब्दुल्ला। 2014 अगर आपका फर्स्ट ईयर हो और 2030 हमने बताना है कि कौन सा ईयर बनेगा। 2016 फर्स्ट ईयर था और 2030 बताना है कौन सा ईयर बनेगा। यस समरा, 15 जी, 14th। आप बेसिकली 2030 में से 2016 माइनस कर रहे हैं, ऐसे ही फिंगर पे जरा काउंट करें। 2016 इज 1, काउंट करें जरा इस तरह, 15 बनेगा। तो ये माइनस करने से 14 क्यों आ रहा है? हाँ जी, जब आप माइनस कर रहे होते हैं 2030 में से 2016, तो बेसिकली 2016 उसमें काउंट नहीं हो रहा होता। सो आपने 2016 से लेकर 2030 तक अगर चेक करने कि हाउ मेनी इयर्स आर देयर फ्रॉम 2016 टू 2030 इंक्लूडिंग दीज टू, तो फिर माइनस करके फिर 1 ऐड भी कर ली। सो क्योंकि अगर ये दोनों आप काउंट करना चाहते हैं तो 2000, अगर आप फिंगर से भी काउंट करें तो यू विल सी कि इट्स 15 ईयर। और अगर माइनस करने वाले तरीके से कर रहे हैं सो 2030 माइनस 2016 तो 14 आएगा, उसमें फिर 1 ऐड भी करेंगे। ये अगर आप इस तरह कैलकुलेशन करना चाहते तो टोटल देयर आर 15 ईयर्स। ये बात समझ आ रही है? अच्छा मुझे ये बताइए 10 से लेकर 20 तक कितने नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 10 एंड 20? दे आर 11, दे आर नॉट 10। आप काउंट कर सकते हैं 10, 11, 12, ये टोटल 20 तक, दीज आर 11 नंबर्स। ओके, 2020 से 2060 कितने इयर्स बनते हैं? 41। सो आई होप ये बात अब समझ आ गई हुई काउंटिंग की। So from in 2030 it will be 15th year, so n minus 1 mean 15 minus 1। so बताइए आंसर क्या आ रहा है? 3800। so it means the budget for the education of my family in 2030 will be 3800, right? अगर आपसे अब कहा जाए कि find the total amount that will be spent till 2030 on the education, तो अब क्या फाइंड करना है अब्दुल्ला? सम। और सम हमने 2030 में 2016 17 से लेकर 2013 तक सबका सम, और सम का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि फॉर्मूला शीट में गिवन होगा। उसमें एन आप 15 पुट करेंगे, ए आपका 1000 होगा और डिफरेंस 200, यू विल गेट द आंसर। ओके, सिनेरियो नंबर 2। अगेन मैंने कहा कि 2016 में जो एजुकेशन के लिए बजट था फैमिली के लिए, दैट वाज $1000, and now I am going to increase this budget every year by 10%. I am going to increase this budget every year by 10%. बताइए, will that be AP or GP? Reason? रेशियो सेम होगी। चेक करते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द बजट इन 2017? आप इसका 10% फाइंड करेंगे। सो 10% ऑफ 1000 इज 100, और वो 1000 में ऐड कर दें तो इसका मतलब इन 2017 इट विल बी 1100। ओके, 2018 में बताइए बजट कितना होगा? नाउ फाइंड 10% ऑफ 1100 विच इज 110, और उसको 1100 में ऐड करें, दैट विल बिकम 1210। अब आप चेक कीजिए इज दिस कॉमन डिफरेंस है या नहीं? 1100 माइनस 1000 इज 100। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 100 आ रहा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 110 है। सो डिफरेंस तो कॉमन नहीं है।
अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं उसके लिए चेक करें, तो इनकी रेशियोज चेक करें, कॉमन आ रही है 1100 डिवाइड बाय 1000, इसका आंसर चेक कीजिए 1.1। 2018 मीन 1210 को डिवाइड कीजिए 1100 से, इसका आंसर चेक करें, इट इज आल्सो 1.1। सो रेशियो इज कॉमन, रेशियो इज कॉमन। सो जब आपके पास रेशियो कॉमन है, और रेशियो है क्या 1.1, रेशियो इज 1.1। सो जब भी आपका 10% इंक्रीज आएगा, इट मीन दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। So every year, if the amount is increasing by 10% of the previous year, so it will always be geometric progression. और अब अगर geometric progression है, अब आपसे अगर पूछा जाता है कि 2030 में बजट क्या होगा, तो आप geometric progression की nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। और अगर टोटल का पूछता है कि सम कितना होगा 2030 तक, तो geometric progression का सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब ये 10% जब पता चला, तो आप रेशियोज कैसे फाइंड किया करेंगे। अगर 10% इंक्रीज है, तो आपको क्या पता, आप कैसे फाइंड क्या करेंगे कि व्हाट इज द रेशियो। अभी तो हमने रेशियो फाइंड किया ना, जब भी 10% इंक्रीज होगा, इट मींस रेशियो इज 1.1। क्या मतलब 10% इंक्रीज को समझे आप जरा, क्योंकि आप ये नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्ट लिखा करेंगे, मीन ये जो अभी कैलकुलेशन हमने की ये हम नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। सो 10% इंक्रीज का मतलब कि आपकी जो अमाउंट नॉर्मली 100 है, वो 110% बन जाती है। 110% इंक्रीज करें तो 110% बन जाता है, एंड 110% इज बेसिकली 1.1। आप बताइए, अगर किसी क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ 20%, देन व्हाट विल बी द रेशियो आर। 20 add 20% mean 120, 120 over 100 is 1.2, so it is ratio will be 1.2। अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो 15% से, देन व्हाट विल बी द रेशियो 1.15। अगर 5% से इंक्रीज हो रहा है, देन व्हाट्स द रेशियो 1.05। If a certain quantity is increased by 9%, then the ratio will be 1.09। अगर कोई एक क्वांटिटी 3.5% से इंक्रीज हो रही है, then what will be the ratio 1.035। और अगर कहा जाए कि 10% डिक्रीज हो रहा है, then what's the ratio। So 10% decrease mean 100 minus 10 is 90, so 90 over 100 which is 0.9। so इसी तरह अगर 12% decrease हो, then the ratio will be 100 minus 12 is 88, so 88% mean 88 over 100 0.88। 4% decrease mean R is 0.96। 7% decrease mean R is 0.93। तो ये आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए। अच्छा, ये जो आपको इसका मतलब ये हुआ कि जब भी परसेंटेज से इंक्रीज हो, परसेंटेज, तो वो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। लेकिन वो जो परसेंटेज होगी, वो दैट परसेंटेज 10% इंक्रीज दैट इज अप्लाइड ऑन द प्रीसीडिंग ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर। ऐसा नहीं हो सकता कि हर साल आप कहें कि 10% ऑफ 2016 अप्लाई करें। अगर हर साल 2016 की परसेंटेज निकालनी शुरू कर दी हर साल, इफ यू आर टेकिंग द परसेंटेज 10% ऑफ 1000 एवरी ईयर, तो वो तो हर साल 10 आपका 100 इंक्रीज होगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अगर 2015 की कैलकुलेशन की तो 10% ऑफ दिस, 2016 की कैलकुलेशन की 10% ऑफ 2016। अगर आप 2017 की 18 की कैलकुलेशन करना चाहते तो इट इज 10% ऑफ 1100।
सो आपका इस केस में यही हमेशा जीपी बनेगा। सो इंक्रीज परसेंटेज हो ऑफ द प्रीवियस ईयर, ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, तो हमेशा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। और अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा तो इसका मतलब आप सम फाइंड करना हो या कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करनी हो, आप उसके मुताबिक फॉर्मूलाज अप्लाई कर दिया करेंगे। जी, अब बताइए, ये जो टॉपिकल आपको सेंड किया था, इसमें से आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, और या मैं खुद ही कुछ यहाँ से क्वेश्चंस पिक करूं? Question number 20. क्वेश्चन नंबर व्हाट आमिना? Side 21. ओके, 21 से पहले एक मैं ये क्वेश्चन, जो वर्ड प्रॉब्लम कल मैंने एक मिस किया था, पहले वो मैं कर लेता हूँ, फिर 21 की तरफ आ जाता हूँ। लुक एट दिस पार्ट, बी पार्ट। Each year, a school allocates a sum of money for the library. Each year, school allocates a sum of money for the library. The amount allocated each year increase by 2.5% of the amount allocated the previous year. So GP है ना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हर साल 2.5% इंक्रीज किया जाता है। अगर ऐसा है तो बताइए व्हाट इज आर? 2.5% इंक्रीज, सो 1.025 in 2005. The allocation was 2000. Find the total amount allocated in the years 2005 to 2014. A ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला, सम करना है ना हमने सबको, सो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द सम? इट इज सम टू n टर्म्स इज a into 1 minus r raised to power n over 1 minus r. We know r. What is a? First term is 2000. What is n? Number of years. 2005 to 2014, including, it is 5 से 14. So it is 10 years. 14 minus 5, 9. 9 plus 1 is 10. Fingers पे count कर लें अफान। मैंने कहा फिंगर से भी काउंट कर सकते हैं कि कितने ईयर्स बनते हैं, दोनों इंक्लूडिंग है। ओके जी, सम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम, सम ऑफ 10 टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज 2000, 1 माइनस रेशियो कितनी है इसमें, 1.025, और n was 10, so over 1 minus r, 1 minus 1.025. so कैलकुलेशन कीजिए, बताइए आंसर इज रिता क्या आ रहा है आंसर? .7. So 22,406.76. और अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो इट विल बी 22400 करेक्ट टू 3SF, 22,400, राइट? ओके जी, इसके बाद अब आमिना ने कोई क्वेश्चन कहा था, आई थिंक क्वेश्चन 21। जी सर। 21, ओके, हियर इज क्वेश्चन 21। गुड थिंग इज कि ये भी वही है जो आज का हमारा टॉपिक है, एपीजीपी वगैरह, मीन वर्ड प्रॉब्लम।
Each year the selling price of a diamond necklace increased by 5% of the price the year before. So it means it is GP, geometric progression. And what is R? R will be 1.05. The selling price of the necklace in the year 2000 was $36,000. डॉलर लिखा हुआ है वो. Write down an expression for the selling price of the necklace n years later. So n years later mean nth term पूछ रहा है. इसका होता है a r raised to power n minus 1. What is a? First term is 36,000. 2000 में, year 2000 में आपके पास ये आ गया. What is common ratio? Ratio is 1.05. Write down an expression of the for the selling price of the necklace n years later. So n years के बाद n की जगह n years n minus 1. So this is the expression. ये an expression after n years. Hence find the selling price in 2008. In 2008 2008 में इसकी selling price क्या होगी बताइए. सिर्फ n बताइए क्या है, बाकी सब तो वही है. 1 point, तो n is 9. क्योंकि 2000 is basically your first year, आप उसको first term कह रहे हैं. So 2001 is second term, so 2008 is basically ninth term. So 2000 को count करना है. 2000 is basically your first term. So 2000 is your first term, so 2008 minus 2000 is 8 plus 1 is 9, so 9 terms. Calculation कीजिए, बताइए. 53,188.39. और अगर इसको हम 3 significant figure में लिखें तो this is 53,200. This is the answer correct to 3 significant figures. जी आमिना, part A is clear. जी sir. Okay, let's see what is its B part. The company that makes the necklace only sells one each year. Only sells one each year. Find the total amount of money obtained in the 10-year period starting in the 2000. So sum find करना है. So sum is a into 1 minus r raised to power n over 1 minus r. मीन एवरी ईयर एक ही सेल हुआ है और हर साल वो प्राइस भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मुताबिक बढ़ रही है. सो आपने बताना है कि 10 इयर्स में टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑब्टेन क्या होगी. फर्स्ट ईयर में ए वाज 2000 या 20,000 था, क्या था? 2000. 1 minus ratio was 1.05 and power n is 10 over 1 minus 1.05. So a 36,000 था. अच्छा, yes. So you will get the total amount of money obtained in 10 years by selling one necklace in each year. आंसर क्या है? 452804.13.
So correct to three significant figure, it will be 45300. Correct to three significant figure. जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है इस वर्कशीट में से तो बताइए। सर क्वेश्चन 7 का पार्ट बी। 7 part B. Okay, here is question 7 part B. I hope कि ये previous के साथ linked नहीं है part के साथ। The nth term of a progression is p plus qn, where p and q are constant and sn is the sum of the first n terms. Find an expression in terms of p, q, and n for sn. अच्छा जी, आप पहले मुझे ये बताइए, क्या आपको क्वेश्चन पढ़ के पता क्या चल रहा है? क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? पहले तो ये आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिया वो। nth टर्म दी हुई है, इस nth टर्म को देख के आपने डिसाइड किया अरिथमेटिक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक की जो nth टर्म होती है वो 2 पावर समथिंग, वो जो n है वो पावर में आ रहा होता है, ठीक है। और nth जो कॉमन डिफरेंस पैटर्न होता है ये लीनियर पैटर्न होता है। सो दिस इज, एक बात तो कंफर्म होगी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बहुत से वेज हैं इसको करने के, उनमें से एक, मुझे आप इसकी फर्स्ट टर्म बताइए क्या है। ए, अगर आपको nth टर्म पता हो तो उसमें 1 पुट करने से यू गेट फर्स्ट टर्म, उसमें 2 पुट करने से आपके पास सेकंड टर्म आ जाती है, 3 पुट करने से थर्ड टर्म आ जाती है। इसमें अगर आप 1 पुट करें तो बताइए फर्स्ट टर्म क्या आएगी, p प्लस क्यू, ऐसे ही है। अब आप ऐसा करें, मुझे इसकी सेकंड टर्म बताइए। n में क्या पुट कर दें आप, 2, सो व्हाट विल बी द सेकंड टर्म, p प्लस 2q। सो आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है। ये मैंने क्यों फाइंड किया, मुझे बेसिकली डिफरेंस फाइंड करना था। और डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, सो डिफरेंस आपके पास आ गया q। सो डिफरेंस इज q। सो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। यू नो द फर्स्ट टर्म, यू नो द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ p q and n फॉर एस एन। अब बताइए सम टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है सम का फॉर्मूला। आपको सम चाहिए इन टर्म्स ऑफ p q एंड n, सो यू डोंट नीड a एंड d, तो a और d में पुट कर दें। सो सम टू n टर्म्स, तो n में तो n ही आएगा, उसने कहा इन टर्म्स ऑफ n 2a, so what is a is p plus q plus n minus 1, and what is d is also difference is also q। तो ये आपका सम का एक्सप्रेशन आ गया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, n बाय 2 2p प्लस 2q प्लस nq माइनस q, n बाय 2 2p, 2q minus q is just q प्लस nq। सो अगर अब आपने n बाय 2 मल्टीप्लाई भी करना है वो भी आप कर सकते हैं, और यहां तक भी ये भी करेक्ट है। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एस एन, और ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n p एंड q है। राइट मरियम? यस सर, थैंक यू। इसी का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं फिर। गिवन दैट s4 is equal to 40, s6 is equal to 72, find the values of p and q।
देखिए वही जो आपका सम का एक्सप्रेशन है उसी में अब आप क्या पुट करें, उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो जो फॉर्मूला है सम का वो है n/2 2p प्लस q प्लस एन क्यू। सो एस एन ये है, अब आप इसमें क्या पुट करें, s4 n में 4 पुट कर दे तो 4/2 2p प्लस q प्लस n इज अगेन 4 और ये किसके इक्वल है, ये 40 के इक्वल है। दिस इज 40, सो 2 इंटू 2p प्लस 5q, सो 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 20। ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह अब आप s6 n की जगह 6 पुट कर दें। ये मैं एक मेथड कर रहा हूँ, इसके और भी मेथड हो सकते हैं। और सम टू 6 टर्म्स गिवन क्या है क्वेश्चन में, 72 इज इक्वल टू 3 इंटू 2p प्लस 7q। सो 2p प्लस 7q इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 3 इज 24। सो अब आप इन टू इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप फाइंड कर सकते हैं द वैल्यूज ऑफ p एंड q। ठीक हो गया जी। एनी अदर क्वेश्चन? ओके जी, इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप इस टॉपिक की फर्दर आज प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम हुए तो कल पहले हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक टुमारो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।